Welcome to this YouTube channel. I'm not here because I know everything. I'm here because I'm trying to understand. In this video, I'm going to talk about the poetry of Allama Muhammad Iqbal and only one verse of Allama's poetry. So, look at the screen. The verse is in front of you. अगर ना सहल हों तुझ पर ज़मीन के हंगामे, अगर ना सहल हों तुझ पर ज़मीन के हंगामे, बुरी है मस्ती अंदेशा हाय अफलाकी। कहना क्या चाहते हैं, समझते हैं बात को। आई विल एक्सप्लेन दिस वर्स इन उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी। सहल का मतलब होता है आसान। अगर ना सहल हो तुझ पर जमीन के हंगामे, अगर जमीन के हंगामे तुझ पर आसान ना हो, अगर जमीन की मुश्किलात तुझ पर आसान ना हो, अगर जमीन की प्रॉब्लम्स को तुम हैंडल नहीं कर सकते, अगर जमीन पर तुम मुसलमान बनकर नहीं रह सकते और इस तरह मुश्किलात का मुकाबला नहीं करते जिस तरह हजरत उमर फरूक, उस्मान गनी और मौला अली जैसी हस्तियों ने किया, जिस तरह इस्लामी लोगों ने किया, अगर तुम उस तरह जमीन पर रहते हुए अपनी जिंदगी नहीं गुजारते, मुश्किलात पर काबू नहीं पाते, तो फिर क्या होगा। बुरी है मस्ती अंदेशा हाय अफलाकी, तो फिर आसमान के बारे में सोचना ये भी बुरा है। अंदेशा हाय अफलाकी से मुराद है आसमान के ख्यालात। इकबाल यहाँ पर उन लोगों का रद्द कर रहे हैं जो कहते हैं साइंस आगे निकल गई, हम पीछे रह गए, साइंसदान तरक्की कर गया, हम पीछे रह गए। तो इकबाल कहता है ये बात बिल्कुल हकीकी नहीं है। तुम तो जमीन पर रहकर जो मुसलमानों का पहले वाला तरीका था, तुमने तो वो तरीका ही छोड़ दिया। तुमने गैरों की गुलामी किया, अब गैरों की बातें तुमको अच्छी लगती हैं, जबकि पहले दौर के मुसलमानों ने तो ये नहीं कहा कि हमारे पास साइंस नहीं। वो साइंस के गुलाम नहीं थे, लेकिन पूरी सरजमीन पर, इस पूरी सरजमीन पर उन्होंने इस्लाम का परचम लहराया और मुश्किलात का ऐसे मुकाबला किया कि जैसे करने का हक है। तो साइंस की वजह से पीछे नहीं रह गए तुम इसलिए पीछे रह गए कि तुमने इस्लाम की उन हकीकतों को छोड़ दिया। जब उन हकीकतों को छोड़ दिया तो तुमने मुश्किलात से लड़ना भी छोड़ दिया। अब आसानी के पीछे जाते हो और गैरों की गुलामी करते हो, उनकी नौकरियां कबूल करते हो और फिर कहते हो सहनसान आगे निकल कर मैं पीछे रह गया। तो ये बात बिल्कुल आपकी ठीक नहीं। अगर ना सहल हो तुझ पर जमीन के हंगामे, अगर जमीन की बातें तुझ पर आसान ना हो, बुरी है मस्ती अंदेशा है अफलाकी, तो आसमानी ख्यालात में खो जाना, मस्त हो जाना, यह भी बुरा है। नाउ ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। इफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट इजी फॉर यू, अगर दुनिया की मुश्किलात तुझ पर आसान नहीं है, देन बीइंग लॉस्ट इन बिग, तो बड़ी चीजों में खो जाना, आसमान के ख्यालात में खो जाना, अनरियल थॉट्स, गैर जो हकीकी ख्यालात हैं उनमें खो जाना, जिनका हकीकत के साथ कोई तल्लक नहीं, उनमें खो जाना। साइंसदान जितनी भी तरक्की कर ले उसने रब को नहीं पाया, तो इसका मतलब उसकी जो तरक्की है, लानत है उस तरक्की पर कि जो उसने कहा कि वो चांद पर पहुंच गया, पता नहीं पहुंचा भी कि नहीं पहुंचा, लेकिन वो रब को ना पा सका, तो ऐसे चांद पर पहुंचने पे ही लानत। अनरियल थॉट्स इज ऑल्सो बैड, तो गैर हकीकी जो ख्यालात हैं वो भी बुरे हैं। If the problems of the world are not easy for you, then being lost in big unreal thoughts is also bad. अगर तुम जमीन की मुश्किलात पर काबू नहीं पा सकते, फिर बड़े गैर हकीकी ख्यालात में खो जाना भी बुरा है। तो बड़े बड़े ख्यालात नहीं आएंगे मुसलमान के अंदर, बड़े बड़े ख्यालात तब आएंगे जब वो इस्लाम की तालीमात के ऊपर अमल करेगा। नाउ ट्रांसलेशन इन पंजाबी। मैं एक दफा फिर शेर पढ़ता हूँ, एक दफा फिर शेर पढ़ लेने। अगर ना सहल हो तुझ पर जमीन के हंगामे, बुरी है मस्ती अंदेशा है अफलाकी। इकबाल कहंदा अगर जमीन दे हंगामे, जमीन दी मुश्किलात ते काबू नहीं पा सकदा, तो बुरी है मस्ती अंदेशा है अफलाकी, ते आसमान दे जेड़े ख्यालात सोची बैठा, जेड़ियां लम्मियां लम्मियां सोचा सोचदा है भी सोचने छड़ दे। अगर जमीन ते मुश्किलात नूं हल नहीं कर सकदा ते आसमान वाल की वेखना चाहना।
کہ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਆਵਾ ਕੋ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾਫਜ਼ ਕਰ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਬਸ ਗੱਲ ختم دی اینڈ آج کے لیے اتنا ہی ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے شعر کے ساتھ تب تک کے لیے گڈ بائے